ठीक विकास, देखो जो बता रहे हैं ध्यान से समझना। हाँ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अच्छा क्लास 7, ठीक है। मैथ है, क्लास 7 का मैथ। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे, रेखा एवं कोण। ठीक, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, ठीक समझो। हाँ ध्यान से समझो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेखा एवं कोण। इसका कुछ नियम है, ठीक। क्या क्या नियम है, तुमको बारी बारी से सब समझना होगा। रूल नंबर 1, हाँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है अंत कोण। याद देखो, अंत कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक, देखो हाँ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ, रेखा एवं कोण। सबसे पहले बता रहे अंत कोण। क्या बता रहे, हाँ जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। हाँ देखो, कोण मतलब समझता है ना। हाँ रे, ऐसे देखो ये कौन है ना, 30 डिग्री कोण, 60 डिग्री कोण, 80 डिग्री कोण, इसको बोलते हैं कोण। ऐसा कौन हो गया, जैसे ऐसे बना दिए, ये हो गया 90 डिग्री कोण। कितना हो गया, 90 डिग्री कोण, है ना। उसके बाद देखो ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं, ऐसा क्या बनता है, कोण बनता है। इधर बनता है 120 डिग्री का कोण, और ये बनता है 120 डिग्री का कोण, किधर बनेगा 60 डिग्री का कोण। मतलब कोण ऐसे बनता है, देखो कोण आई, ऐसे कर देंगे कोण बन गया, दिखा, ऐसा बनता है कोण, ठीक ऐसे बनता है कोण। कौन समझ में आया, आप समझो ध्यान से। हाँ तो कौन समझ में आया, कोण मतलब कोना। जैसे ये देखो, ये घर बनाए, ठीक ये बनाए, है ना। देखो यहाँ पे कौन है, ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, और ये सब कौन हुआ। कौन मतलब कोना, ऐसे बोल सकते हैं कौन, कौन मतलब कोना, कौन। कौन समझ में आ गया। अब देखो हम लोग जब पढ़ रहे हैं, इसमें है तुमको पहले सीखना होगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखा जानता है, देखो लिख रहे हैं। हाँ समांतर रेखाएं, हाँ समांतर रेखाएं समझो क्या होता है इसको। ठीक, देखो दो लाइन खींचे, ऐसे देखो, ऐसे एक लाइन खींचे, और ऐसे और एक लाइन खींचे। हाँ तो देखो यहाँ की दूरी, ठीक मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ की भी दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको हम कितना भी बढ़ाएंगे ना विकास, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक देखो इधर इसको हम कितना भी बढ़ा दें, इधर कितना भी बढ़ा दे, ये आपस में कभी जाके कटेगा नहीं। अगर कट जाएगा तो वो समांतर रेखा नहीं होगा। जैसे देखो हाँ, एक रेखा ये वाला बनाइए, और एक रेखा ये वाला बनाइए, बोले ये दोनों रेखा समांतर रेखा है नहीं, क्योंकि देखो इसको हम जैसे आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे जाके क्या होगा, कट गया। तो वैसी रेखा जिसको आगे बढ़ाने पे हाँ वो रेखा आगे चलकर कट जाएगी, वैसे रेखा को बोलेंगे समांतर रेखा नहीं। लेकिन वो दोनों रेखा आगे चलकर नहीं कटेगी, तो उसको समांतर रेखा बोल देंगे। जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी देखा है, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, दोनों ये पटरी आपस में कहीं जाके मिलता है, हाँ मिल जाएगा सर, कहीं मिलेगा कहीं नहीं। कैसे मिलेगा, जैसे देखो एक पटरी में एगो चक्का चल रहा है, एगो पटरी में एगो चक्का चल रहा है, सर मिलेगा, कहाँ जाके मिलेगा, कहाँ जाके मिलेगा, ट्रेन के पटरी में मिलेगा। अरे देखो इस पटरी में एक चक्का चल रहा है, और इस पटरी में एक चक्का चल रहा है, तो दोनों चक्का जाके कहीं सट जाएगा क्या, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि देखो ये चक्का तो ये चक्का दोनों जाके कहीं सटेगा नहीं सटेगा ना। तो ट्रेन का पटरी जो बिछाया हुआ होता है वो होता है पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखाएं।
वैसा रेखा जो आपस में चल के कहीं कटे ना, उसको बोलते हैं समांतर रेखा है। रेखा, है ना। और देखो समझो, ध्यान से बता रही, पैरेलल लाइन। अब तुम बोल रहे ये समांतर रेखा है कि नहीं? हाँ, Yes, जैसे देखो ये एक लाइन है, yes, sir. ये एक लाइन है, Yes, sir. दोनों लाइन समांतर रेखा है कि नहीं? Sir, हाँ, दोनों तो बराबर है, पर कटाया नहीं। कटाया नहीं, तुम खाली बोलो समांतर रेखा है कि नहीं? नहीं। नहीं है ना। इधर देखो, अब हम इसको आगे करेंगे, देखो यहाँ कट गया ना, Yes, sir. आगे चल के कट गया कि नहीं? पता तो ये दोनों, ये रेखा समांतर रेखा हुआ? नहीं। सर हम सोचेगा हाँ, दोनों बराबर थे ना, हाँ। हम सोचे लंबा कैसे। लंबा छोटा नहीं देखना है, इसी में तो बच्चा कंफ्यूज करता है, लंबा छोटा नहीं देखना है। इधर देखो, फिर बता रहे हैं, हाँ, एगो लंबा दिए Yes, sir. और एगो छोटा दिए, हाँ। दोनों समांतर रेखा है कि नहीं? नहीं। तुम बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। देखो हम इसको पूरा बढ़ा दिए आगे चल के, इधर भी आगे चल के बढ़ा दिए, इधर भी देखो, इधर भी आगे चल के बढ़ा दिए, इधर भी आगे चल के बढ़ा दिए, दोनों कहीं पर कटा, नहीं। तो ये समांतर रेखा है। Yes, sir. इसमें सर लंबा लंबा रहता है, उसमें। लंबा छोटा नहीं देखना है, Yes, sir. तुमको ये देखना है कि अगर वो आगे बढ़ रहा है, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद दोनों कहीं सट रहा है कि नहीं सट रहा है? नहीं सर। नहीं सट रहा तो समांतर रेखा नहीं। है, और सट जाएगा तो समांतर रेखा, नहीं। हाँ, सट जाएगा या कट जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, ठीक है। कटना को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना। हाँ, तुम अभी तक समझा नहीं, तुमको और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक। आगे देखो, इसको मिटा ले रहे, हाथ में रखते कुछ, इधर देखो, हाँ, ये रेखा है, टू टू ऐसे करके आ रहा है, एकदम ऐसे करके, Yes, sir. ठीक है, और एक रेखा इधर से जा रहा है ऐसे करके, Yes, sir. बोलो ये दोनों समांतर रेखा है कि नहीं? समांतर रेखा। हाँ, ये हाँ, क्यों है बोलो तो? सर इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। जाने से नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ का जो दूरी है, Yes, sir. बीच का दूरी, सर नहीं। और यहाँ का जो बीच का दूरी है, एकदम सही समझा है, वो दोनों सेम है। यहाँ भी मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, दोनों सेम है। सेम रहेगा तो दोनों कहीं कटेगा ही नहीं, दोनों कहीं सटेगा ही नहीं। Yes, sir. जब कटेगा नहीं, सटेगा नहीं, तो ऐसे रेखा क्या बनेंगे? समांतर समांतर रेखा। रेखा। अब तुम लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझा है। आगे देखो, ये एक लाइन बनाइए, Yes, sir. ठीक है, और ये एक लाइन बनाए, Yes, sir. ये दोनों, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन समांतर रेखा है कि नहीं? नहीं। पैरेलल लाइन है कि नहीं? पैरेलल है। हाँ, मतलब वही इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, हिंदी में बोलते हैं समांतर, है कि नहीं? नहीं। नहीं है, बोलो क्यों नहीं है? सर इसमें जाएगा तो कट जाएगा। हाँ, ऐसे जाएगा तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे कट गया ना, तो समांतर लाइन रेखा पैरेलल लाइन नहीं है। वाह, अब लग रहा समझ में आया, कुछ समझ में आया? समझ में आ गया। ठीक है, और एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ, ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे देखो, एक लाइन बड़का ले लिए Yes, sir. और एक लाइन छोटका लिए, इससे Yes. दोनों ये लाइन समांतर रेखा है कि नहीं? पैरेलल लाइन है कि नहीं? समांतर रेखा। हाँ, नहीं नहीं। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट जैसा जाएगा। है कट जाएगा। वाह, सही समझा तुम। अब फिर और एग्जांपल देते हैं, ये और छोटा सा लेते हैं, ये दोनों समांतर लाइन है कि नहीं? सर इसमें है क्योंकि हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे ना, तो नहीं कटेगा। तो कटेगा नहीं। नहीं, है ना। तो आप समझ में आए समांतर रेखा किसको बोलते हैं? Yes, sir. अब आगे बढ़े, Yes, sir. तो सुनो, समांतर रेखा जो होता है उसका साइन इस तरह से होता है, ध्यान से देखो, Yes, sir. एक ये और ये दोनों को आगे अगर बढ़ा देंगे तो आपस में कटेगा नहीं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा का साइन। Yes, sir. याद रखना है, समांतर रेखा का Sign. जिस तरह जोड़ का साइन ऐसा होता है, Yes, sir. घटाव का ऐसा होता है, Yes, गुना का ऐसा होता है, sir. और भागा का Yes, sir. ऐसा होता है। इसी तरह समांतर रेखा का साइन ऐसा होता है, दो को डंडी जैसा खड़ा करते हो, Yes, sir. हो गया पैरेलल लाइन का साइन। Yes, sir. पैरेलल लाइन समझ में आया? फिर हाँ सर। ठीक है, अब देखो समांतर रेखा पैरेलल सर इसको बोलते हैं जिसमें कट जाता है। नहीं, ये समांतर रेखा को बोलते हैं, ठीक, समांतर रेखा को बोलते हैं। Yes, sir. अब देखो, अब तुमको समझना है प्रतिच्छेदी, ठीक, क्या पढ़ना है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। छेदी रेखा। देखो विकास, 1 नंबर में समझ गए Yes, sir. समांतर रेखा कैसा होता है?
Yes. वैसा रेखा जिसको आगे चल के गुजारेंगे तो कटेगा नहीं, उसको बोलते थे समांतर रेखा। रेखा। अब होता है तिर्यक छेदी रेखा। Yes, sir. तिर्यक छेदी रेखा ऐसा रेखा को बोलते हैं जो आपस में जाके टकरा जाए। टकरा जाए, कट जाए। Yes, sir. जो कट जाएगा उसको बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, सर, इसमें काट जाता है तो सर। तिर्यक छेदी रेखा। जो कट जाएगा उसको तिर्यक छेदी रेखा, Yes, sir. और जो नहीं कटेगा वो समांतर समांतर रेखा। रेखा। ठीक, समझ में आ गया? Yes. अब एग्जांपल दे दे, देखो ये कौन सा रेखा है बोलो? Yes, sir. हाँ, समांतर त्रिभुज- रेखा है कि तिर्यक छेदी त्रिभुज। रेखा? वाह, तिर्यक छेदी रेखा। क्यों तिर्यक छेदी रेखा है? क्योंकि सर इसमें कट गया। क्योंकि इसमें कट गया। कट गया। ये कौन सी रेखा हुआ बोलो? ये सर वो समांतर है। समांतर रेखा। बहुत अच्छा। क्यों समांतर रेखा हुआ? क्योंकि ये कटेगा नहीं। कटेगा नहीं, क्योंकि इसको आगे आप कितना भी बढ़ा देना, कटेगा नहीं सर। नहीं। वाह, बहुत अच्छा। और लेते हैं ये वाला, बोलो कौन सी रेखा हो? ये सर त्रिभुज रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। बोलो एक बार मुंह से, त्रिभुज छेदी छेदी रेखा। बोलो तिर्यक छेदी रेखा। रेखा। ठीक, अभी वाला बोलना कौन सा रेखा हो? ये सर समांतर रेखा। बहुत अच्छा, समांतर रेखा हो गया। ये हो गया समांतर रेखा। ये कौन सा रेखा होगा? ये हो गया त्रिभुज छेदी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कट गया। ये कौन सा रेखा होगा? ये सर वो त्रिभुज छेदी रेखा। बहुत अच्छा। ये कौन सा रेखा होगा? ये त्रिभुज छेदी रेखा। हाँ, और ये कौन सा रेखा होगा? ये हुआ समांतर रेखा। बहुत अच्छा। ये कौन सा रेखा होगा? ये समांतर रेखा। ये कौन सा रेखा होगा? त्रिभुज छेदी रेखा। ये कौन सा रेखा होगा? त्रिभुज छेदी रेखा। बहुत अच्छा। अब हम फिर से बता रहे हैं, देखो जोड़ का साइन रेखा है। ये सर ये कौन सा रेखा होगा? त्रिभुज छेदी रेखा। वाह, तिर्यक छेदी रेखा, क्योंकि यहाँ पे कट गया। कट गया। घटा का साइन जानता है? ये हुआ समांतर रेखा। हाँ, इसका और एक देंगे तो हो गया समांतर रेखा। जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना। ये कौन सा साइन है? त्रिभुज छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। ऐसे भागा होता है ना, चलो इसको मिला दिए। कौन सा रेखा, कौन सा हुआ? ये सब त्रिभुज छेदी रेखा। हाँ, अब तुम साइन बोलना। ये किसका साइन हुआ बोलो? ये हाँ, ये समांतर रेखा का साइन। समांतर रेखा का साइन। और तिर्यक छेदी का ऐसा बोल सकता है, ठीक, ये सर पर होता नहीं है। तिर्यक छेदी का कोई साइन नहीं होता है ना। चलो, तो दो चीज समझ में आ गया। ये सर समांतर रेखा किसको बोलते हैं और तिर्यक छेदी रेखा किसको बोलते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे अंत लिख ले राधिका। देखो एक लाइन खींचे, ठीक है, एक लाइन खींचे और हम ना और एक लाइन खींच दिए इसका समांतर। ध्यान से देखो, ये सर दो समांतर रेखा खींचे, इसका नाम दे दिए है एल और इसका नाम दे दिए है एम। एक लाइन का नाम क्या है? एल, और एगो का एम। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक तिर्यक छेदी रेखा इससे, ये दोनों समांतर रेखा है। ये सर समझ में आ गया? देखो एक तिर्यक छेदी रेखा इसे काट दिया, ये सर ठीक, इसको नाम दे दिए पी, ये सर है ना। पी तिर्यक छेदी रेखा, एल और एम समांतर रेखा को काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। ये सर आगे देखो, यहाँ पे एंगल बना 3, यहाँ पे एंगल बना 4, नाम दे दिए। ये सर यहाँ पे बन गया 5 और यहाँ पे बन गया 6। 6। तो इधर देखो, कोण 5 और कोण 6, ये सर कोण 4 और कोण 3। ध्यान से देखो। हाँ, ये सर ये समांतर लाइन है, ये दोनों लाइन। ये सर लेकिन उधर कट जाएगा सर। हाँ, ठीक है, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन समांतर लाइन है। ये सर सुनो ध्यान से, हाँ ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन समांतर लाइन है। ये सर ये वाला अंदर कहलाएगा, ये सर ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? अंदर अंदर, और इधर वाला बाहर। बाहर कहलाएगा। ये सर कुछ समझ में आया? ये सर ये वाला है बाहर वाला बाहर। और अंदर वाला अंदर वाला। हाँ, ये वाला अंदर कहलाएगा। मतलब कि लिख देते हैं ना ऐसे, आई एन, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर। बाहर। समझ में आया? ध्यान से देखो, ये वाला ऐसा बाहर है ना, ये सर ये वाला आउटसाइड है, ये सर मतलब बाहर है, ये सर ठीक है। ये वाला देखो आउटसाइड है ना, सर इसको बाहर बोलेंगे बाहर। बाहर, और ये वाला बोलेंगे देखो, ये वाला बोलेंगे इनसाइड। मतलब देखो, इसके और इसके जो अंदर में है ना, ये सर उसको बोलेंगे इन, मतलब कि
अंदर। क्या बोलेंगे? अंदर। समझ में आया? देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो चीज बना है उसका बीच में, उसको बोलेंगे अंदर। उसको क्या बोलेंगे? अंदर। अंदर। जैसे देखो, हाँ फिर तो बता रहे। देखो ये लाइन दोनों समांतर लाइन यस सर। है ना? ये वाला अंदर है कि बाहर? ये वाला हाँ। अंदर। और ये वाला बाहर। बहुत अच्छा। ये वाला, अंदर। ये वाला, ये वाला, बाहर। ये वाला बाहर, ये वाला, बाहर। ये वाला बाहर। बाहर, ये वाला, बाहर। ये वाला अंदर। अंदर। ठीक, समझ में आ गया? यस तो अंदर बाहर समझ में आ गया? सर। अब ध्यान से समझो। हाँ। अंदर वाला को बोलते हैं अंत। अंदर वाला को बोलेंगे अंत। अंत। ऐसे अंदर वाला को क्या बोलेंगे? अंत। और बाहर वाला को बाह्य। बाहर वाला को बाह्य। बाह्य। याद रहेगा ना? यस सर। अंदर वाला को अंत। और बाह्य वाला को, बाह्य। बाहर वाला को बाह्य। ऐसे। ठीक है, ये अंदर में है तो अंत कहलाएगा। अंदर में है तो अंदर वाला। अंत। और ये वाला क्या कहलाएगा? बोलो ना। ये वाला। हाँ, ये वाला फिर सर कैसा बोले बोलिए। बोलो तो आराम से बोलो। क्या बोलते हैं? बाह्य। बाह्य। ठीक, सर, देखो। हाँ, हम सोचे का आप वो वाला पूछे न्यूज देने का बोले पढ़ाए थे। ये भी समांतर रेखा नीचे में। हाँ तो देखो ये रेखा और ये रेखा यस दोनों समांतर रेखा हुआ है। यस सर। और ठीक है। नीचे वाला कौन? इसका के बीच में ये अंदर है ना, यस सर। यहाँ पे जितना जगह बनेगा इसको बोलेंगे अंत। इसको क्या बोलेंगे? अंत। इसलिए यहाँ पे लिखे अंत। यस सर। क्या बोलेंगे इसको? अंत। और बाहर वाला को, जैसे बाह्य। ये वाला बाहर जगह है, ये वाला यस, बाहर है और ये वाला, बाहर। इसको बोलेंगे बाह्य। बाह्य। है ना? तो अब देखो तुमको बता रहे हैं। हाँ, दो समांतर रेखा लिए। ठीक, क्लियर? देखो यस सर। एक का नाम है एल, दूसरा का नाम है एम। दो समांतर रेखा लिए, यस तिर्यक छेदी रेखा इसको काट दिया, यस इसका नाम है पी। है ना? यस। ध्यान से देखो, एक कोण यहाँ पे बना, नाम दिए 3। एक कोण यहाँ पे बना, नाम दिए चार। 4। एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, इसका नाम दिए 5, इसका नाम दिए 6। 6। देखो 3 कोण अंदर है कि बाहर है? 3 कौन? हाँ सर हाँ, अंदर। अंदर है। 4 अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर। 5 अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर। 6 अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर है। तो इन सबको बोलेंगे बोलेंगे अंतःकोण। अंत कौन? क्या बोलेंगे? क्योंकि ये अंदर में यस सर। है ना? तो यहाँ नाम लिख भी देते हैं। जैसे देखो, कोण का साइन ऐसे होता है। हाँ? एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5। ये चारों कोण क्या है? बोलो ना। अंतःकोण है। अंत कौन? कौन सा कोण है? अंतःकोण। याद रखना, क्या कोण है? अंत कौन? अंतःकोण है। ठीक ना? ये याद रखना। चलो इसको कॉपी में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अंतःकोण। बाहर वाला को क्या हम बोलेंगे? सर वाई को बाहर वाला कहते हैं हाँ और अंत वाला को अंदर का वाला हाँ, कहते हैं। ठीक है। बस इतने समझ। दूसरा देखो, यस सर। बाह्य कोण। इसको बोलते हैं अब देखो। हाँ, अभी थोड़ा सा अंदर हो जा, इधर देखो। अब पढ़ रहे हैं हम लोग बाह्य कोण। क्या पढ़ रहे हैं? बाह्य कोण। हाँ, मतलब कि एक्सटेरियर एंगल्स। ध्यान से देखो, ये एक समांतर रेखा खींचे। यस सर। ठीक है, इसका नाम दे दिए एल, इसका नाम दे दिए एम। दो समांतर रेखा है। एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको काट दिया। ठीक, तिर्यक छेदी रेखा उसको क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। अब हम लोग अभी बाह्य कोण पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला अंदर वाला है कि बाहर वाला है? तो अंदर वाला। तो इसमें कौन बाहर का बनेगा? बाहर मतलब इधर बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दिख रहा है? ये सब कौन क्या है? बोलो ना। बाह्य कोण। अब नाम दे देते हैं यहाँ 7, 8, 9, 10।
कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन याद नहीं इसमें अंदर में नहीं लिखना है। Yes, sir. बाह्य कोण बाहर होता है, जैसे ई वाला बाहर है ना, Yes, sir. इस लाइन का इधर बाहर है और इस लाइन का इधर बाहर है, इसको बोलेंगे बाह्य कोण। Yes, sir. समझ में आया? कौन कौन सा कोण है, देखो यहाँ 7 लिखे तो 7 और कोण 8 और कोण 9 और कोण 10, उसी को लिख देते हैं। जैसे देखो कोण 7 और कोण 8, कोण 9 और कोण 10, ये सब क्या है बोलना? बाह्य कोण। समझ में आया? इसको भी नोट करो। 2 नंबर देखिए, हम यहाँ पे 1 नंबर लिखे ना, इसको 2 नंबर करते हो। सर फिर से हाँ, अब 3 4 कल बताएंगे।